हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद मैथ्स। आज हम लोग विद्युत चैप्टर में आगे के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। और अभी तक भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ साथ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहला जो हमने टॉपिक लिया है विद्युत विभव। देखिए बच्चों, जब आप किसी एकांक आवेश को अनंत से इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर आप लाते हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई वर्क डन होगा, यानी कोई किया गया कार्य होगा। तो उसी किए गए कार्य यानी एकांक आवेश के द्वारा किए गए कार्य को ही हम लोग कहते हैं विद्युत विभव। और उस आवेश को लाते कहाँ से हैं? अनंत से। अनंत से हम किसी बिंदु तक लाते हैं। तो यही डेफिनेशन लिखी यहाँ पर, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। क्या होता है? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो हमें वर्क डन निकालना है एकांक आवेश का। तो हम क्या करेंगे, मान लेते Q आवेश में W वर्क होता है, तो एक आवेश में कितना हो जाएगा? W/Q। इसी W/Q को ही हम कहते हैं विद्युत विभव। तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा V = W/Q। बात करते हैं इसकी यूनिट की। मात्रक इसका क्या होगा? एक तो हमारे फॉर्मूले से आएगी, ये हमें पहले से पता, फॉर्मूले से निकालना। W यानी किया गया कार्य है, इसको हम जूल में लिखते हैं। जूल। नीचे क्या है? Q यानी चार्ज, आवेश। आवेश को हम कूलाम में नापते हैं, मेजर करते हैं। तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी? जूल पर कूलाम। ये देखिए, इसी को ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, हम इसको बहुत यूज करते हैं। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे हम लोग वोल्ट। और कि आपको पता होगा ये किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम पर होता है। तो इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट या जूल पर कूलाम। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, फॉर्मूले से इसकी एक यूनिट और बनती है। आपको पता है कभी कभी ये बहुविकल्पीय में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक बात करेंगे विभवांतर। तो बच्चों, ये विभवांतर क्या होता है? अगर इसकी डेफिनेशन के नेम को ही देखें, विभवांतर, थोड़ा सा अंतर, विभवांतर विभव में अंतर। हर एक पॉइंट का एक अपना अपना विभव होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अपना अपना एक विभव होता है। जब इसमें पहले वाली और इस वाली डेफिनेशन में इतना ही अंतर है, उसमें अनंत से किसी बिंदु तक लाते थे और इसमें किसी भी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे। तो उसके विभव में जो भी अंतर होता है उसी को विभवांतर कहते हैं। और वे विभवांतर में अंतर कैसे आएगा? हम वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे, यानी किए गए कार्य को कैलकुलेट करेंगे। तो डेफिनेशन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होता है। आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। इसके फॉर्मूले में की तरफ आते हैं। हमने बताया ना, हर एक पॉइंट का एक अपना विभव होता है। सपोज ये A था, ये पॉइंट B था, A से B की तरफ हम लोग गए, इसका विभव है V1 और इसका है V2।
तो कितना विभव में अंतर है, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या हो गया, किए गए कार्य एकांक आवेश द्वारा, तो W अपॉन Q। और V2 माइनस V1 इसकी कोई वैल्यू हमने मान ली V, कैपिटल V, तो V इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा V इक्वल टू W अपॉन Q। फॉर्मूले में कोई भी अंतर नहीं होता है, इसमें भी V इक्वल टू W अपॉन Q है और पुराने वाले में भी यही होता है। अब हम लोग बात करेंगे 1 वोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा 1 वोल्ट की परिभाषा कहते हैं, डिफाइन करो 1 नंबर में। तो ऐसी परिभाषाएं तो बहुत आसान होते हैं, अगर हमें मेन पॉइंट हमें पता है, उसका फॉर्मूला पता है, वहीं से हम निकाल सकते हैं। अभी विभवांतर 1 कब होगा, ये वैल्यू 1 कम होगी, इससे पहले भी हमने इसकी पहली वाली वीडियो में बनाना सिखाया था। W जब किया गया कार्य क्या हो, 1 हो, और कूलाम कितना आवेश हो, 1। यानी एकांक आवेश को अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं, उस पर जितना भी कार्य करना पड़े वो अगर कार्य हमारा 1 जूल है, तो फिर वहां पे विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। देखिए इसी बात को यहाँ पे मेंशन कर रखा है, यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ये हुई डेफिनेशन, वो फिर से पढ़ते हैं। 1 वोल्ट क्या होगा, ये 1 कब होगा, जब W हमारा किया गया कार्य 1 हो और Q यानी चार्ज हमारा 1 हो। यानी किसको कैसे लिखेंगे, यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा इसको। ये हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े, अब हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा और क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और फिर सॉल्यूशन अपने आप करिएगा बिना देखे हुए। उसके बाद आप हमारे सॉल्यूशन से मैच करिएगा, तो इससे क्या होगा, आप साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे और इससे आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, ये हमें पता करना है। यानी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना दिया है, 12 वोल्ट, और हम कितना आवेश ले जा रहे हैं, 2 कूलाम। तो हमें पूछा है कि कितना कार्य हमें करना पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आप खुद अपने आप करिएगा और फिर देखिएगा इसका आंसर क्या आता है। चीटिंग मत करिएगा, ये हमारे सोल्यूशन को मत देखिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए, आपने आई होप कि कर लिया होगा और आपका आंसर हमारे आंसर से मैच करेगा। आइए देखते हैं इसके सोल्यूशन को। चार्ज कितना दिया है, 3 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर कितना दिया है, 12 वोल्ट। हमें निकालना है किया गया कार्य। तो V इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन Q होता है। तो यहाँ से जब W निकालेंगे तो V इंटू Q हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या लिखा है, W इक्वल टू VQ। V हमारा 12 है, Q हमारा 3 है, 12 3 जा 36। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 36 जूल हो जाएगा। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख देंगे, 36 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि इससे सलूशन नहीं दिखाऊंगा। क्वेश्चन क्या है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। यानी 6 वोल्ट की बैटरी से अगर कोई चार्ज निकल रहा है तो उसे कितनी ऊर्जा आप देंगे जिससे वो मूव कर सके, तो जिससे वो सर्किट यानी परिपथ में घूम सके, उसको कितनी ऊर्जा दी जाती है। आप वीडियो को पॉज करिए और खुद सॉल्यूशन करिए और फिर हमारे सॉल्यूशन से मैच करिएगा। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और मेरे से आंसर मैच करेगा। आइए देखते हैं। इसमें गिवन जो था कूलाम, हर 1 कूलाम का निकालना है, यानी चार्ज हमारा 1 कूलाम था, और हमारी जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर हमारा 6 वोल्ट।
हमें निकालना है ऊर्जा। ऊर्जा जब भी निकालेंगे, जब भी इस ऊर्जा की बात होती है यानी किया गया कार्य आपको निकालना होता है। तो W इक्वल टू वी क्यू, अभी अभी हमने पिछले वाले में पढ़ा, W इक्वल टू वी क्यू हम लिखेंगे और 6 × 1 लिखेंगे, 6 जूल हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग अपने आप करेंगे सॉल्व, उसके बाद हमारे सोल्यूशन से आप मैच करेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। किसी विद्युत क्षेत्र में 15 मिली कूलम है। मिली कूलम, इसको ध्यान रखिएगा। मिली कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 15 जूल है। तो उस बिंदु पर विभव हमें ज्ञात करना है। आप इसे अपने आप सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यस, तो सबसे पहले 15 मिली कूलम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग डायरेक्टली क्यू की वैल्यू 15 रख लेते हैं, यहाँ पे गलती कर सकते हैं। तो मिली कूलम है तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, और यानी कूलम में लिखने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। यही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। वर्क डन हमारा 15 जूल है। हम फॉर्मूला लगाएंगे, V इक्वल टू W/Q होता है, हमें पता है। अब इसी से ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये फॉर्मूला हो गया हमारा, W की जगह 15 रख दिया, Q हमारा ये हो गया। अब 10⁻³ नीचे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पावर प्लस में चली जाएगी। 15 को 60 से हम लोग डिवाइड करेंगे और 10⁻³ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 हो जाएगा। देखें कैसे, 15 को अगर हम 20 से डिवाइड करें तो कैसे आएगा। चलिए एक ज़ीरो यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे 10⁻² हो जाएगा, यानी एक ज़ीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, 7.5 × 10⁻² यानी 2 ज़ीरो। अब इसको इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7500 और एक प्लेस पहले पॉइंट, यानी 750 आ गया, यानी 750 वोल्ट। ये हुए हमारे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सलूशन, और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आगे की वीडियो में हम इसके आगे के, इस चैप्टर के आगे के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, और एक बार में अगर वीडियो नहीं समझ में आती है, उसका कोई टॉपिक नहीं है तो दोबारा फिर से आप अच्छे से देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।